तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें इंक्लूडेड है ये स्विचेस वगैरह भी, क्योंकि स्विचेस वगैरह जब आप मूव करवाते हो वो भी कॉस्ट उसमें आती है, सब कुछ वो एक साथ कंबाइन करके कॉस्ट लेते हैं। लेट्स गो इनसाइड माय बेडरूम। ये है मेरी कंप्लीट क्रॉकरी यूनिट। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो ये जो वीडियो है जिसका बहुत टाइम से वेट हो रहा था, तो आज फाइनली ये वेट खत्म हो गया है और आज इस वीडियो में आपको अपना होम टूर देने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे होम टूर के लिए, तो होम टूर ऑफ कोर्स इस वीडियो में दे रही हूँ। अभी ये जो होम टूर होने वाला है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरे कंप्लीट इंटीरियर का, कंप्लीट घर का जो जो इंटीरियर मैंने कराया है विद कॉस्टिंग होम टूर होने वाला है। तो जी हाँ, अब सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अब चलो चलते हैं, हम अब दिखाते हैं आपको अपना घर। तो ये है मेरे घर की एंट्री और यहाँ से मेरा घर स्टार्ट होता है। ये है हमारा मेन डोर और चलिए अंदर एंटर करते हैं। ये पूरा घर जो डिज़ाइन हुआ है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डिज़ाइन कराया है। नॉट लाइक कि हमारे इंटीरियर वालों ने कोई डिज़ाइन प्रोवाइड की थी, उन्होंने एक बेसिक, बहुत ही बेसिक डिज़ाइन प्रोवाइड की थी जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी। देन फिर हमने इटरेशंस किए थे और सारी डिज़ाइन अपने तरह से करी थी। काफ़ी मेहनत लगती है यार जब आप घर को डिज़ाइन करवाते हो। तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि यहाँ पे एक फॉयर टेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही एंटर होते हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमें अपनी कीज वगैरह रखनी हो और थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है। फॉयर टेबल रहती है, कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे रहते हैं। तो हम लोगों ने उसी टाइम से सोच लिया था कि इस टेबल के ऊपर यहाँ पे हम लोग एक मिरर लगाएंगे, बहुत बड़ा सा मिरर लगाएंगे। वो मिरर अभी तक फाइनल हो नहीं पाया है। नॉर्मली क्या होता है कि इंटीरियर वाले मिरर दे देते हैं अपनी तरफ से परचेज करके, बट क्योंकि हमारा इंटीरियर वाला बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं था तो हमने उससे मिरर नहीं लिया था। तो ये मिरर हमारा फाइनल हो चुका है, कौन सा मिरर, और आ भी चुका है। बट द थिंग इज अभी तक लगा नहीं है, कुछ चीज़ें अभी भी नहीं लगी हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा ऐसे वैसे हो रहा है। अभी ये जो टेबल है इसमें हमने 2 ड्रॉर बनवाए, एक ये और एक ये। दोनों में ही हमारे ऐसे छुटर पुटर वाले सारे सामान रखे हुए हैं जो हम अंदर एंटर होते हैं और इसमें डाल देते हैं। ये और ये 3 हमारे ये कैबिनेट्स हैं। तो ये कैबिनेट में तो कंप्लीट शूज हैं हमारे, थोड़े शूज इस तरीके से रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एंड इस कैबिनेट को हम लोगों ने हेलमेट के लिए बनवाया हुआ है, तो ये हमारे हेलमेट ऐसे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था, हम लोगों ने उसको प्रॉपर अपने हेलमेट वगैरह की हाइट वगैरह लेके डिज़ाइन करके दिया था कि ऐसे इतने हाइट के ये कैबिनेट्स बनेंगे। यहाँ पे ये जो लैमिनेट है वो हम लोगों ने ये सोच के किया कि ये कंप्लीट हमारे घर के साथ मैच हो जाए। तो जो हमारा किचन में लैमिनेट था, सेम लैमिनेट हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया और ये जो ऊपर का लैमिनेट है वो हमने अपने लिविंग रूम के लैमिनेट से मैचिंग का रखा हुआ है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। अभी ये जो लैमिनेट है, अगर मैं ऐसे ये हटाऊंगी अपना तो आपको दिखेगा कि कौन सा लैमिनेट है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये है मेरा फुल लिविंग रूम। और ये लिविंग रूम यार हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है ना, इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिज़ाइन करवाया था, क्योंकि हमें ऐसा पता था कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लिविंग रूम में जाने वाला है और लिविंग रूम में बैठ के जब आप अपने पूरे घर को देखते हो तो घर ऐसा देखना चाहिए कि यार मतलब फील आना चाहिए क्या डिज़ाइन करवाया है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा सोफा है ये हम सोच रहे थे हमें कैसे खरीदना है। इसका जो डिज़ाइन का है वो हमारे माइंड में इवन हमारे इंटीरियर्स होने से पहले ही था कि हमें इसी डिज़ाइन का सोफ़ा खरीदना है। और हम लोगों ने इतने सारे प्लेसेस पे सर्च किया था यार, अब मुझे याद आता है कि हम लोग कितना घूमे थे। देन फाइनली हमें वेकफिट से ये सोफ़ा मिला था। अब इस सोफ़े के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी सोफ़े का वीडियो मेरे चैनल पे है। और ये जो सोफ़ा है इसका जो ये कलर है ना, ये हम लोगों के दिल को भा गया था बहुत ज़्यादा। ऑल्दो ये कलर ऐसा है कि कुछ भी गिरे तो तुरंत गंदा हो सकता है, बट फिर भी हमें यही कलर चाहिए था। एनीवे, सोफे के पीछे हमारा ये वॉलपेपर है और ये जो वॉलपेपर है ये भी हमने इंटीरियर वाले के थ्रू ही लगवाया था। काफ़ी हम लोगों ने उसके वॉलपेपर्स चेक किए थे, तब जाके हमें ये वॉलपेपर पसंद आया था। और साथ में ये हमारे सोफे के कलर के साथ जा रहा था, क्योंकि ये सोफा हमारा बहुत पहले ही बुक हो गया था, तो इसके कलर के साथ मैच कर रही थी पूरी थीम हमारी। तो दैट इज़ वाई हमने ये वॉलपेपर सिलेक्ट किया। अब हम आ जाते हैं सोफे के डायरेक्ट सामने। तो ये है हमारी ग्रैंड सी टीवी यूनिट। तो ये हमारी कंप्लीट टीवी यूनिट जो है काफ़ी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके बनी है। यहाँ पे ये जो मार्बल की शीट है ये है, या ये जो है ये लैमिनेट हमारा वुडन लैमिनेट है जो कि वॉलनट कलर में हमने चूज़ किया था।
उसके बाद ये लैमिनेट हमने व्हाइट रखा था, यहाँ पे हमने टिंटेड ग्लास लगवाया है और इसके अंदर ही हमने सारा अपना जो भी अरेंजमेंट होता है वायर्स वगैरह का वो करवा दिया था कि सो दैट कि कुछ भी चीज हमारी बाहर ऐसे दिखे ना। तो वैसे देखा जाए तो ये पूरी टीवी यूनिट मेरे हस्बैंड ने डिजाइन करी थी। देन फिर कलर मैचिंग हम दोनों ने मिलके करी थी। ये लूअर्स थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना वो जो ऐसे वैसे कैबिनेट्स वाली टीवी यूनिट नहीं पसंद थी। बेसिकली उनका ये था कि मेरी टीवी यूनिट थोड़ी सी रिच लुक में आनी चाहिए और थोड़ी सी ग्रैंड दिखनी चाहिए। तो ये हमारी टीवी यूनिट हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी दिखाई भी देती है और लोग भी आके थोड़ा सा अप्रिशिएट करके जाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग जाता है। ये है लूअर्स। ये लूअर्स इस कलर से बिल्कुल थीम में जा रहे थे, तो दैट इज वाई हम लोगों ने ये लूअर्स सिलेक्ट किए थे और ये मार्बल सिलेक्ट किया था। ये जो टी पट्टी है ये भी प्रॉपर सोच समझ के लगवाई गई है। ये आप टी पट्टी देख सकते हो। इसकी भी काफ़ी चार्जेस हैं। इस टी पट्टी की बहुत अच्छी खासी चार्जेस लगी थी, लेकिन क्योंकि इसकी नीड थी डिज़ाइन में और अमित को पसंद थी ये सारी चीज़ें, तो लगवानी थी। तो ये टीवी यूनिट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारी टीवी यूनिट आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम लगी है, जिसकी वजह से इसका जो ग्रैंड लुक आता है वो इसी की वजह से आ रहा है क्योंकि वो टॉप टू बॉटम है। उसकी वजह से पैसे भी थोड़े से ज़्यादा लगे हैं, अराउंड 40-50,000 बिकॉज ऑफ दिस लेंथ लगे हैं। तो क्या क्या कॉस्ट लगी वो भी मैं आपको इस कॉस्टिंग में बता देती हूँ। सो मैंने आपको बताया ये जो लूअर्स हैं वो हमारे आ गए अराउंड 16,000 में। इसी तरह ये जो टिंटेड ग्लास है, ये सिर्फ एक ही टिंटेड ग्लास ये वाला ये इन्होंने दिया था 2000 में। तो इस करते करते ये जो कंप्लीट हमारा जो टीवी यूनिट है ये हमें पड़ा है अराउंड 1,15,000-20,000 में। ये पूरा टीवी यूनिट हमें पड़ा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि हमारे इंटीरियर वाले क्या वो करते हैं कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ही लगाते हैं, कम कॉस्ट नहीं लगाते हैं क्योंकि वो जो उनके कारपेंटर वगैरह आते हैं वो उसी में सब कुछ अपनी डिज़ाइनिंग का भी ले लेते हैं। और वो डिज़ाइनिंग तो देखो करते नहीं है अच्छे से, डिज़ाइनिंग आपको खुद को ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जब आप इंटीरियर वाले से डिज़ाइन करवाते हो तो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है इन कंपैरिजन ऑफ कारपेंटर से जब आप अपना बनवाते हो। तो पूरी टीवी यूनिट की कॉस्ट है मोर देन 1 लाख, अराउंड 1,20,000 और 1,25,000 ऐसे। ये जो वॉलपेपर है वो हमने आपको बताया कि 12,000 का पड़ा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। 12,000 में कंप्लीट ये उन्होंने लगा के भी दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉलपेपर की कॉस्ट है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि अगर आप इंटीरियर वालों से करवा रहे हो, किसी कंपनी से करवा रहे हो, तो वो सब आपको लेके चलना ही पड़ेगा। देन मैंने आपको इधर एक फॉयर टेबल दिखाई थी। ये जो फॉयर टेबल है ये हमें पड़ी है अराउंड 12,000 की, जो कि मार्केट में हमें 19,000 में मिल रही थी। दैट इज वाई हमने सोचा कि हम अपने ही इंटीरियर वाले से करवा लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट इसकी हमें रीजनेबल पड़ गई, ओनली एंड ओनली दिस फॉयर टेबल की। बाकी सब चीज़ों की कॉस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। हमारा ये जो पूरा लिविंग रूम है वो अराउंड 2,50,000 में पड़ा है। उसमें सिर्फ ये टीवी की कॉस्टिंग या सिर्फ ये हमारी फायर टेबल की कॉस्टिंग या सिर्फ वॉलपेपर की कॉस्टिंग नहीं है, उसमें इंक्लूडेड है ये स्विचेस वगैरह भी, क्योंकि स्विचेस वगैरह जब आप मूव करवाते हो वो भी कॉस्ट उसमें आती है। सब कुछ वो एक साथ कंबाइन करके कॉस्ट लेते हैं। साथ में हमारी ऊपर है फॉल सीलिंग। तो ये है मेरी कंप्लीट फॉल सीलिंग, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने डिजाइन करवाई थी। ये लाइट्स उस कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ये लाइट्स हमने अलग से अपने पसंद से जा के सर्च करके खरीदी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मंदिर की तरफ। मंदिर के पास इधर जो है ये है हमारी बालकनी व्यू, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने शायद मेरे वीडियो में देख रखा हो, बट नहीं भी देखा है तो थोड़ा सा व्यू जरूर दूंगी। ये कर्टन्स हमारे लिविंग रूम के, ये हमारे अलग है, हम लोगों ने खुद से परचेज किए थे। और ये कर्टन्स सही में इनको सर्च करने में और इनके लिए कलर कॉम्बिनेशन करने में हम दोनों ने बिल्कुल जान लगा दी थी। तो ये है हमारे ऊपर के जो मेन कर्टन होती है, और इसके नीचे हैं ये हमारे शेयर कर्टन। यार मतलब देख लो आप, यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडर्ड शेयर कर्टन है और ये है इसका मेन कर्टन। अब इन दोनों का आप लोग फील देख लो कैसा आ रहा है, बिल्कुल रिच लुक और प्रीमियम फील आ रहा है इस कर्टन का। और ऑफ कोर्स ये भी मेरे और मेरे हस्बैंड की पसंद का है। अमित को थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा पता रहता है, रीजन बिहाइंड दैट कि उसको कलर्स याद रहते हैं। मेरा थोड़ा ये है कि मैं जब मार्केट जाती हूँ ना तो मेरे माइंड से ऐसे कलर्स गुम हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है। अभी बैक ऑफ द कैमरा अमित ही है। तो ये जो कलर है ना, इस कलर की लोगों ने इतनी तारीफ करी थी। क्या हुआ था कि हमें अपना पूरा जो ये लिविंग रूम है
हमारी थीम जो है वो इटालियन थीम है, बेज में काफ़ी कुछ, सब कुछ बेज में है, थोड़ा ग्रेइश में जा रहा है, थोड़ा बेज में जा रहा है और काफ़ी कुछ वाइट में भी जा रहा है। तो हमारा ये मन था कि भाई अब कुछ तो पॉप होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने ये जो कर्टन है इसको पीच कलर बोलेंगे, पीच तो नहीं बोलेंगे आई गेस, क्या बोलेंगे वी डोंट नो, बट ये कर्टन हमने चूज की अपने इस कंप्लीट लिविंग रूम से, थीम से मैच भी कर रहे हैं और प्लस पॉप भी हो रहे हैं, दोनों है। अब यहाँ बाहर की तरफ है मेरी बालकनी जो कि थोड़ी इस तरीके की दिखती है और मैं अब दिखा देती हूँ, ये है मेरी बालकनी व्यू। बाहर बालकनी में हमने कुछ भी ऐसा बनवाया नहीं है, बस ये इतना ही व्यू है हमारी बालकनी का, मतलब इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है हाई राइज है तो ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ से, और नाइट में तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। उसके बाद ये है हमारा मंदिर। मंदिर की कॉस्टिंग मैं बता देती हूँ, ये मंदिर हमें अराउंड 55 की 60,000 में पड़ा है, राइट। ये मंदिर हमें 55 में पड़ा है, जिसमें लाइटिंग वगैरह सब है। यहाँ पे ये CNC कटिंग होती है जो कि मोर पंखी की CNC कटिंग है। ऊपर ये बेल शेप में CNC कटिंग है, और बाकी ये डूको पेंट होता है समथिंग, वो सब किया हुआ है। नीचे हम लोगों ने 1 और 2 स्टेप्स करके बनवाए थे। यहाँ पे हमारा लगवाया है हम लोगों ने फ्लूटेड ग्लास। अंदर हमने भगवान जी को रखने के लिए इस तरीके के ये पट्टे लगवाए थे, और नीचे हमने ये स्टेप्स में डिज़ाइन दी थी। स्टेप्स में डिज़ाइन इसलिए दी थी क्योंकि जो हमने मंदिर बनाने के लिए बोला था उसमें ऐसे हमने पिलर्स दिए थे, बट हमारे इंटीरियर वाले ने पिलर्स नहीं बनाए, दैट इज़ वाई फिर हमें यहाँ पे फ्लूटेड वाला लगवाना पड़ा। लेकिन ये स्टेप वाली डिज़ाइन ना बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे भी एक ड्रॉर है और यहाँ पे भी एक ड्रॉर है, जिसमें कि दोनों मेरे मंदिर के पूरे सामान इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा मंदिर भी वैसे काफ़ी पसंद आता है लोगों को, ड्यू टू ये स्टेप्स वाली डिज़ाइन की ये प्रॉपर मंदिर लगता है। लेट्स गो इनसाइड माय बेडरूम। सो ये है मेरा बेडरूम। यहाँ से हम होके आए हैं अंदर, मतलब एंटर हुए हैं, और ये जो आपको डोर दिख रहा है ये वॉशरूम का डोर है। इधर से आ जाती है हमारी बालकनी। ये है मेरी बेडरूम की बालकनी, जो कि छोटी सी बालकनी है, और मेरा शुरू से ही था कि मैं जब भी घर लूंगी तो मेरे बेडरूम में बालकनी होनी चाहिए, और वो मेरा कंप्लीट हुआ है। मेरी जो विश है वो कंप्लीट हुई है इस घर में। अभी मैं थोड़ा सा लुक आपको दे देती हूँ। बाहर हमारा स्टैंड लगा हुआ है बालकनी में, यहाँ पे हम लोग अपना जो भी कपड़े वपड़े सुखाने वाला काम होता है वो इधर करते हैं, और बाकी फुल व्यू आपको बालकनी का ऑलरेडी एक बार जो एम्प्टी होम टूर था उसमें दिया है हमने। ये जो वॉल है ये मैंने फुल एम्प्टी वॉल रखी है, जिसको अभी मुझे डेकोरेट करना है। मुझे मतलब कुछ आर्टिफैक्ट्स लगाने या कुछ भी इस वॉल को डेकोरेट करना है। ये फुल वॉल मुझे मिल जाएगी, एक बार डेकोरेट हो जाएगी तो आपको जरूर दिखाई जाएगी। अभी जो जो फर्नीचर मैंने बनवाया है वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये 3 वार्डरोब बनी है मेरी, मतलब एक डबल डोर है और एक सिंगल डोर है। ये ऑलरेडी मैं एक बार दिखा चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। यहाँ पे ये है हमारा वर्क स्टेशन, मतलब मेरा वर्क स्टेशन है, क्योंकि ये मेरा रूम है तो ये वर्क स्टेशन भी मेरा ही है। वर्क स्टेशन में यहाँ पे मैंने नीचे बनवाया है एक ड्रॉर, जिसमें मैं अपने सारा मतलब जो भी इस लैपटॉप वगैरह से रिलेटेड सामान है वो रखती हूँ। ऊपर मैंने इस तरीके से एक शेल्फ लगा ली थी कि कुछ भी मुझे आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखने हो तो वो मैं रख सकती हूँ। ऊपर मेरी एक पुरानी फोटो है वो लगी हुई है, जिसको कि चेंज करना है। ये सब काम अभी बचा हुआ है। तो ये है पूरा मेरा बेड। इसके पीछे है ये वॉलपेपर। ये वॉलपेपर हमने अपने इंटीरियर वाले से नहीं लगवाया था, क्योंकि कॉस्टिंग का कुछ ऐसा पड़ रहा था कि हमने सोचा था कि ये जो वॉलपेपर है वो हम खुद ले लेंगे। उसका रीजन एक और था कि उसके पास अच्छे वॉलपेपर थे नहीं, और मेरा ये था कि मुझे इस रूम की थीम थोड़ा गर्लिश टाइप की रखनी है। ऑफ कोर्स अब इतना भी रूम है, बट थोड़ा तो गर्लिश टाइप की रखनी है। दैट इज वाई मुझे ये थोड़ा फ्लावर और थोड़ा लीव्स टाइप का कुछ ऐसा वॉलपेपर चाहिए था। तो ये मैंने बाहर से वॉलपेपर लिया और इसी का पार्ट मैंने उधर भी लगवाया हुआ है। ये जो बेड का हेडबोर्ड है ये मेरा शुरू से ही था कि मुझे कुशन वाला चाहिए, तो ये पूरी डिजाइन हमने उसको बना के दी थी। तो ये जो बेड है वो भी हाइड्रोलिक बेड है। इंटीरियर वाले ने हमें एक झांसे में लिया था कि अगर वो हम उससे 8 लैक्स के ऊपर का इंटीरियर करवाते हैं तो वो हमें जो बेड है वो कॉम्प्लीमेंट्री देगा, और हम उस झांसे में फंस भी गए थे। देखो कि हमने उससे अराउंड 8 लैक्स का हमारा इंटीरियर हो ही गया था, किचन एंड दोनों रूम वगैरह मिला के। तो हमें लगा था कि हमें वो बेड कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। बेड का ये पोर्शन कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, और इस पोर्शन में बहुत पैसे लगे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये 35,000 का पड़ा है।
पड़ा है, इतने में हमारा पूरा बेड ही आ जाता है यार। ये दो साइड टेबल्स हैं जो कि मुझे हर हालत में चाहिए ही चाहिए थी मेरे बेड के दोनों तरफ। तो वो साइड टेबल इंटीरियर वाले ने बना के दी है और ये भी साइड टेबल इंटीरियर वाले के थ्रू है। ये साइड टेबल प्लस मेरी ड्रेसिंग टेबल भी है जहां पे मैं आराम से रेडी होती हूँ। ये जो मिरर है ये लॉन्ग लेंथ का मिरर है और इस मिरर में इस तरीके से लाइट है, आप देखो। हाँ, 3 तरीके की लाइट है। तो देखो जब लगवाते हैं ना, जब आप अपना घर डिजाइन करते हो तो सोचते हो यहाँ भी लाइट होनी चाहिए, वहां भी लाइट होनी चाहिए, बट द थिंग इज हर चीज की कॉस्ट तो देखो यार लगती है, तो इसकी भी कॉस्ट अलग से लगी है। अभी नेक्स्ट मैं आपको कॉस्टिंग ही बताने जा रही हूँ। यहाँ पे ये 2 ड्रॉर लगे हैं मेरी साइड ड्रेसिंग में, ठीक है, और वहां पे भी 2 ड्रॉर लगे हैं। हमें इस बेडरूम की कॉस्ट भी अराउंड 2,16,222 रुपीज पड़ी है। तो ये है बेडरूम की कॉस्ट, काफी कॉस्टली पड़ा हमें ये बेडरूम। उसमें क्या है, हमारे वार्डरोब है, वर्क स्टेशन है, ड्रेसिंग टेबल है, ये हमारा मिरर है और लाइट्स ऑफ कोर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है, और हमारी फॉल सीलिंग भी है। तो ये फॉल सीलिंग हमने अपने इंटीरियर वाले से डिजाइन करवाई थी। फॉल सीलिंग में जो भी लाइट्स लगी है वो इंटीरियर वाले ने हमें दी है। बाकी ये जितनी भी डेकोरेटिव लाइट्स है मेरे घर में वो मैंने खुद चूज करके लगवाई है। बहुत घूमी हूँ मैं डेकोरेटिव लाइट के लिए, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट्स मैंने लगवाई हैं जो कि नाइट में जलती हैं तो एक अलग व्यू देती है। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, ये जो लॉन्ग मिरर है विद इंटीग्रेटेड लाइट, ये वाला, ये हमें उन्होंने दिया है 12,000 का। तो 12,000 का सिर्फ ये वाला मिरर ही था ऐसा। और ये जो हेडबोर्ड है, सिर्फ हेडबोर्ड 35,000 का था। वॉलपेपर हमारा अपना था तो उसकी तो कोई कॉस्टिंग बनती नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा इंटीरियर वाला कितना बेनिफिशियल रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरा घर पूरी तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ है। ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे आएगी हमारी डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल अभी हमारी पेंडिंग में चल रही है, मतलब बुक नियर अबाउट हो गई है। डाइनिंग टेबल के जस्ट बगल में हमने ये डिज़ाइन करवाई है अपनी क्रॉकरी यूनिट। ये लॉन्ग क्रॉकरी यूनिट है हमारी, और यहाँ कहीं आएगी हमारी डाइनिंग टेबल। एक बार फिर से आपको 0.6 में करके मैं दिखा रही हूँ कि क्या है मेरी क्रॉकरी यूनिट का लुक। बहुत ही प्यारी लगती है मुझे मेरी ये क्रॉकरी यूनिट। तो ये जो फुल क्रॉकरी यूनिट डिज़ाइन हुई है ये 65,000 में हमारी डिज़ाइन हुई है। और इसमें ऐसा मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि ये जो टिंटेड शटर है वो कितने का है या वो कितने का है, तो कंप्लीट मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि 65,000 का है। ये जो मिरर है ये हमारा पड़ा था 7,000 का, आई गेस पड़ा था। सिर्फ ये इतना पोर्शन, इतना, मतलब उसी 65 में से 7,000 इस मिरर के हैं। बाकी ये सब जो लगा हुआ है उन सब चीज़ों के हैं। क्रॉकरी यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है मेरा किचन। किचन की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत हैं यार, मतलब 2 वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ। एक वीडियो में मैंने कंप्लीट अपना जो भी इंटीरियर वर्क करवाया है किचन में वो दिखाया था। कॉस्टिंग में अभी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जो हमारा कंप्लीट किचन है वो हमें अराउंड 2,15,000 की 2,30,000 में पड़ा था। तो किचन हमारा थोड़ा सा छोटा भी है साइज में, और प्लस मैंने किचन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था। पूरा किचन मैंने खुद डिज़ाइन करा था, तो किचन हमें थोड़ा सा नॉमिनल रेट में पड़ गया। अब हम चलते हैं अपने किड्स बेडरूम की तरफ। ये है वे टू हमारे किड्स बेडरूम का, जिसमें कि ये हमारी ऊपर लाइट है बट अभी वो शायद कनेक्ट नहीं हो रही है एलेक्सा की से, जिसकी वजह से कंप्लीट जल नहीं पा रही है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे एक वॉल आ जाती है, ये वॉल अभी एम्प्टी हॉल है और नीचे मैंने सिर्फ एक ये रबर प्लांट लगा दिया है। तो इस वॉल पे हमारी आएगी क्लॉक और हमारी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह मैं लगा सकती हूँ, या किसी और भी तरीके से इस वॉल को अभी मुझे डिज़ाइन करना है, आर्टिफैक्ट्स लगाऊंगी या कुछ भी लगाऊंगी। यहाँ पे आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, एंड फिर ये जो दरवाज़ा है ये है हमारे किड्स बेडरूम का दरवाज़ा। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर, लेट्स गो इनसाइड। तो ये है हमारा किड्स बेडरूम, और अभी आज के लिए ये अमित का रूम है, अमित का वर्क स्टेशन है यहाँ पे। और इस रूम को हम लोगों ने नाम दिया है ग्रे रूम। हम लोगों ने नहीं दिया है, एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स आए थे और वो इसको ये नाम देके चले गए हैं ग्रे रूम, क्योंकि इस रूम की जो थीम है ना वो पूरी ग्रे थीम है। अमित ने इसको डिजाइन किया था, मैंने सीरियसली इस रूम में बिल्कुल देखा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं देखती भी तो वो मुझे कुछ करने नहीं देता। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, एक रूम तुम लो, अपनी तरफ से जो भी तुम उसमें कारीगरी करना चाहते हो कारीगरी कर लो। बट द थिंग इज कि रूम कुछ इस तरीके से टर्न आउट होके आया है, और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद है ये रूम।
यहाँ पे हमने क्या क्या इंटीरियर वर्क करवाया वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन हमने इंटीरियर वाले के थ्रू नहीं बनवाई है, ये टेबल ऑलरेडी अमित के पास थी, तो अमित ने वही टेबल और वही चेयर यूज की है। तो इस कंप्लीट वॉल पे कोई भी इंटीरियर वर्क नहीं है। ये है अमित का पियानो जो कि अमित कभी कभी यूज करते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है डेस्कटॉप जो कि कभी कभी डेस्कटॉप की तरह यूज होता है और कभी कभी टीवी की तरह भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के आप इसमें मूवी वगैरह चला के भी देख सकते हो। ऐसा कुछ अमित ने माइंड में था तो उसने किया हुआ है। देन इस वॉल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी एक विंडो है। अमित का शुरू से ही मन था कि वो अपने इस रूम में वुडन ब्लाइंड्स बन लगाएगा, तो ये वुडन ब्लाइंड्स हमने बाहर से लगवाए थे। तो ये हमें पड़े थे अराउंड 10,000 में, ये वुडन ब्लाइंड्स पड़े थे हमें। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि अगेन ग्रे थीम में ही है वो वॉलपेपर। ये वॉलपेपर भी हमने बाहर से ही लगवाया है, ये भी इंटीरियर की कॉस्ट में नहीं है। तो इंटीरियर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने इस तरफ एक वॉर्डरोब है वो करवाई है और हमें बेड मिला था इंटीरियर वाले से। आइए चलिए दिखा देते हैं हम आपको वॉर्डरोब। तो ये हमारी फुल वॉर्डरोब्स हैं, दो डबल डोर की वॉर्डरोब है, बहुत ही अच्छी वॉर्डरोब्स हैं। एरिया काफी अच्छा निकल के आया है, साथ में ऊपर लॉफ्ट भी लगवाया है। ये जो है ये ग्रे फ्लूटेड जो दरवाजे हैं वो भी अमित की चॉइस के लगे हैं। फ्लूटेड लगवाने में एक बस प्रॉब्लम ये होती है कि फ्लूटेड को गंदा हो जाए तो थोड़ा साफ करने में प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, फ्लूटेड देखने में थोड़े से ज्यादा एलिगेंट लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू मेरे मास्टर बेडरूम के। वो मैंने प्लेन लगवाए हैं, मतलब ग्लॉसी फिनिश तो नहीं है, मैट फिनिश और प्लेन है। यहाँ पे ये जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स की कॉस्ट में अगर बताऊं तो ये आई गेस 9,000 के हैंडल्स थे जो कि दोनों रूम्स में लगे हुए हैं। तो ये फॉल सीलिंग सिर्फ कॉर्नर की फॉल सीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब था तो यहाँ पे ऊपर फॉल सीलिंग हो भी नहीं सकती थी। हमने पूरा फुल वार्डरोब लिया हुआ है। दैट इज वाई हमने कहा कि हम दो साइड, अमित ने कहा था, मतलब मैंने तो क्या ही कहा था यार अमित ने कहा था दो साइड मेरी फॉल सीलिंग कर दो। उस टाइम पे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, बट आज की डेट में ये फॉल सीलिंग मुझे अच्छी लगती है। ये वॉलपेपर भी अमित की चॉइस का है, ये फ्लूटेड ग्लास, ये फ्लूटेड दरवाजे भी अमित की चॉइस के हैं, और ये जो हेडबोर्ड है ये भी अमित की चॉइस का है। ये भी अगर आप देखो तो डार्क ग्रे कलर में ही है और थोड़ा सा रफ वाला जो होता है ना जैसे वॉइस थीम का। तो सब फाइनली कॉस्टिंग बता देती हूँ। इस कॉस्टिंग में सिर्फ ये बेड इंक्लूडेड है और ये जो हमारी फुल विद लॉफ्ट दो वार्डरोब्स हैं वो इंक्लूडेड है। ये दोनों मिला के मेरे इस रूम की कॉस्टिंग का आया है 1,14,000, उसमें जो कि सिर्फ ये वार्डरोब्स है, ऊपर विद लॉफ्ट, बेड है जो कि उन्होंने बोला था कि फ्री है आपको, और ये हेडबोर्ड है। हेडबोर्ड की कॉस्ट लगी है हमारी तरफ से। दैट्स इट। अच्छा हाँ, फॉल सीलिंग भी है, फॉल सीलिंग भी इंक्लूडेड है इतने सारे में। तो ये हो गया मेरा फुल, मैंने आपको बता दिया मेरे घर में कितनी कॉस्टिंग लगी है। और मेरे घर की जो कंप्लीट इंटीरियर की कॉस्टिंग है वो है 8,53,000, कंप्लीट 9 लाख भी नहीं आई है। और वर्क भी हम लोगों ने देखो बहुत ज्यादा तो नहीं करवाया, बाकी ये है कि हाँ जो भी आइटम्स हमें चाहिए थे वो सब हमने करवाए हैं, चाहे मंदिर है या क्रॉकरी यूनिट है या दोनों रूम के वॉर्डरोब्स हैं, अपना लिविंग में टीवी यूनिट है, सब कुछ करवाया है, किचन करवाया है अच्छे से। देन जाके हमें 8,53,000 में आया है। इसके पीछे हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया था, तब जाके ये इतने में पड़ा था, अदरवाइज वो लोग तो बस बढ़ाते ही चले जा रहे थे। एनीवेज दैट्स इट फॉर माई होम टूर वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। और डेकोरेटेड होम टूर के लिए स्टे ट्यून्ड। एक बार मेरी डाइनिंग टेबल आ जाए और मेरे कुछ जो मिरर वगैरह लगने हैं वो लग जाए, फिर मैं आपको फुल डेकोरेटेड होम टूर दूंगी। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।